हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंस फार्मूला के ऊपर, लेंस सूत्र के ऊपर। लेंस सूत्र होता क्या है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है लेंस सूत्र, ये 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, इसका सूत्र में ही जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि कोई लेंस होगा, उसका फोकस दूरी क्या होगा, एफ होगा, और लेंस से वस्तु की दूरी यू होगा, और जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा होगा ये क्या होगा, वी होगा। तो यदि हम लोग इसे डिफिनेशन के तौर पर बोले तो कैसे बोल सकते हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी एफ तथा लेंस से वस्तु की दूरी यू तथा प्रतिबिंब की दूरी भी के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं या लेंस फार्मूला कहते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए, इसके डिफिनेशन के तौर पर तो हम लोग लिख ही सकते हैं, डिफिनेशन के तौर पर हम लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, लेंस है तो एक लेंस बना लेते हैं। तो मान लिया जाए कि ये आपका एक उत्तल लेंस है, और ये जो लेंस है कहाँ रखा हुआ है, स्पेस में, मतलब कि एयर में रखा हुआ है। अब ये लेंस है और लेंस के मिडिल पॉइंट से देखिए यहाँ पे एक कोई लाइन, ठीक है, मिडिल पॉइंट से यहाँ लाइन जाता है, और वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है। अब देखिए, इसका प्रतिबिंब का निर्माण करना है। देखिए, वस्तु होगा, प्रतिबिंब होगा, फोकस दूरी होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लेंस के सामने, और मान लेते हैं इस लेंस का नाम जो है एल एक लेंस होगा, और इस लेंस के सामने कोई वस्तु को हमने रख दिया, और इस वस्तु का नाम हमने दे रखा है ए और बी, ठीक है। अब इस वस्तु को, ये लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस के सामने वस्तु रखा हुआ है इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब, सबसे पहले इसका प्रतिबिंब निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से पहला मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा, और ये अपवर्तन होकर के यहाँ कहाँ से गुजरेगा, फोकस होकर के गुजरेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रकाश के परावर्तन में जानते हैं, क्या बताया थे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से या लेंस से या कुछ ही परावर्तक सतह से परावर्तित होगा या गुजरेगा, तो फोकस होकर के गुजरता है। तो फोकस होकर गुजर गया। अब देखिए, यहाँ पर परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन ही क्यों होगा, परिवर्तन क्यों नहीं होगा। देखिए, ये लेंस रखा हुआ है, मान लिया जाए कि लेंस रखा हुआ है एयर, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो इसका अपवर्तनांक कुछ होगा, अपवर्तनांक होना चाहिए। अच्छा, इसका अपवर्तनांक, इधर ए साइड वाला अपवर्तनांक और ए साइड वाला अपवर्तनांक दोनों तो सेम ही है ना, स्पेस में एयर में रखा हुआ। तो अब देख लिया जाए, इसका जो है, जब लाइट इसमें इंटर करेगा तो इसका अपवर्तनांक, लेंस का भी कुछ अपवर्तनांक होगा। तो मान लिया जाए कि इसका अपवर्तनांक जो है, इसका μ1 है और इसका क्या है, μ2 है। अब देखिए, ये जो है विरल माध्यम का काम करेगा, और लेंस है संगन माध्यम का काम करेगा। जैसे ही विरल माध्यम से संगन माध्यम में लाइट इंटर करेगा, अर्थात एयर से लेंस में इंटर करेगा, तो अपवर्तन होगा। क्योंकि अपवर्तन जो म्यू का मान होगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसका चाल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अर्थात हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ऐसे जाना चाहिए, तो सीधे अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब देखिए, हम लोग दूसरा प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश की केंद्र से होकर गुजारेंगे, और ये कहीं न कहीं एक पॉइंट पे जाकर के कट जाएगा। तो देखिए, वो जो पॉइंट पे कटा है ये क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ से इसका ये इमेज बनेगा, वस्तु ए बी का क्या हो गया, ये इमेज बन गया। तो मान लिया जाए कि ये जो है यहाँ पे बी डैश और यहाँ पे ए डैश, ये क्या, ए बी वस्तु का इमेज ए डैश बी डैश बन गया। तो डिफिनेशन लिख दिए। तो अब इसका वर्णन में क्या लिख सकते हैं, वर्णन में हम लोग लिखे तो यदि क्या लिखे, माना कि एल कोई उत्तल लेंस है जिसके सामने ए बी कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष के सामने, मुख्य अक्ष के लंबवत ए बी कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। तो ए बी से चलने वाली, वस्तु से चलने वाली पहली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती है, और दूसरी
किरण जो है बिना विचलन के सीधे प्रकाशित केंद्र से होकर के गुजरती है और ये दोनों किरण बिंदु या पॉइंट ए डैश पे मिलती है। अतः वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक बनती है। इतना हम लोग वर्णन में लिख लेते हैं। तो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज लिख दिया गया है, जो अभी समझाया है उसी का लैंग्वेज है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफिनेशन देख लिए, वर्णन देख लिए, अब देख लेते हैं व्यंजक। ठीक है, व्यंजक। चलिए व्यंजक देख लेते हैं। देखिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज, देखिए ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ, देखिए त्रिभुज ए बी और ओ, ए वाला त्रिभुज में देखिए, और देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, त्रिभुज और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज है। कैसा है? समरूप है। देखिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप कैसे है? देखिए ए वाला भुजा आपस में देखिए एक लाइन दूसरे लाइन के ऐसे यदि इंटरसेक्ट करता है, यदि एक लाइन ऐसे और दूसरे लाइन के ऐसे इंटरसेक्ट करता है, ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में इक्वल हो जाते हैं, और ए वाला कोण देखिए 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ए और ए 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? दो कोण आपस में 90 डिग्री हो जाए तो क्या कोण के सामने वाला भुजा, दोनों कोण के सामने वाला भुजा क्या भी हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, तो समरूप हो गया। अब देखिए समरूप हो गया तो ये त्रिभुज क्या है? ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। ए बी ओ और ए डैश बी डैश, ए वाला त्रिभुज और ए डैश बी डैश ओ आपस में क्या है? समरूप है। तो यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनका जो भुजा का अनुपात होता है अनुपातिक होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए बी, देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओ बी लिख सकते हैं, ओ बी बटा में ओ बी डैश, ओ बी बटा ओ बी डैश। ये क्या है? भुजाओं का अनुपात समानुपातिक है। भुजा जो है समानुपातिक होती है, समानुपातिक होती है। ठीक है, अब इसका समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो है पहला जो लाइन गया था मुख्य अक्ष के समांतर, वो मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई पॉइंट देते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी, पॉइंट का नाम क्या दिया है? सी दे दिया है। तो अब देखिए हम चल रहे हैं त्रिभुज सी ओ एफ। अब देखिए अब त्रिभुज सी ओ एफ और त्रिभुज, देखिए ए वाला त्रिभुज में चलिए और ए वाला त्रिभुज में चलिए, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। देखिए ए भी तो है, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज सी ओ एफ और त्रिभुज किस में? ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है? समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो इसका भी भुजा क्या हो जाएगा? समानुपातिक हो जाएगा। तो यहां से यदि लिखे तो ए वाला भुजा देखिए सी और ओ बटा में क्या लिखे? ए डैश बी डैश इक्वल टू देखिए सी ओ बटा में ए डैश बी डैश। अब ये वाला देखिए ओ और एफ, ओ एफ बटा में क्या लिख दे? बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने वाली बात क्या है? जो सीओ है देखिए, ये जो है यहाँ से देखिए सीओ, इसका जो लंबाई और इसका लंबाई दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? दोनों को जो लंबाई होगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से सीओ की जगह पर हम ए बी लिख दे, सीओ की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख दे और ए डैश बी डैश लिख देते हैं और ओ एफ के ओ एफ रहने दीजिए और यहाँ से बी डैश एफ होगा। अब इस इक्वेशन इसका मान लीजिए 2 नंबर।
इक्वेशन 2। और ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, भुजा क्या होती है, समानुपातिक होती है, समानुपातिक होती है, भुजा समानुपातिक होती है। अब देखिए, अब समीकरण 1 और 2 में देखिए तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए ये वाला जो भुजा है, लेफ्ट साइड में देखिए ये भुजा का अनुपात और ये वाला भुजा का अनुपात दोनों क्या है, इक्वल है। लेफ्ट साइड में देखिए इक्वल है, राइट साइड वाला इक्वल हो गया, सॉरी लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये दोनों राइट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ बी बटा ओ बी डैश और ओ एफ बटा बी डैश एफ लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 3। अब देखिए आगे देख लेते हैं, ओ बी क्या है भाई, ओ से लेकर बी क्या है, वस्तु की दूरी है। ओ से लेकर बी क्या है, वस्तु की दूरी है, यू है। अब देखिए ओ डैश बी क्या है, ओ डैश बी प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब बना है, वस्तु है। अब देखिए बी डैश एफ को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको कुछ कहने के लिए ये पूरा ओ बी डैश में से यदि हम ओ बी डैश में से क्या ओ एफ को घटा दें तो बी डैश एफ बचेगा। तो यहाँ से यदि हम इसे देखिए, अभी इसको समीकरण 3 नहीं मानिए, यदि इसको देखिए ऐसे लिखे, इसको ऐसे यदि लिखे ओ बी बटा में ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ रहने दीजिए। अब देखिए ओ बी डैश एफ को यदि लिखना चाहे तो ओ बी डैश में से क्या करेंगे, ओ बी डैश में से क्या घटा दें, ओ एफ घटा देते हैं, तो बी डैश एफ बचेगा। अब इसको समीकरण मान लीजिए 3। अब देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी से। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अब चिन्ह परिपाटी से देख लीजिए, चिन्ह परिपाटी से देखिए क्या है, ओ बी आपका क्या है, ओ और बी वस्तु की दूरी है, ओ और बी देखिए ई साइड में है तो माइनस होगा। अब देखिए ओ बी डैश ये साइड में है, राइट साइड में देखिए ओ बी डैश क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए और क्या है, बी डैश एफ सॉरी ओ बी डैश हो गया, और ओ और एफ क्या है, फोकस दूरी है। आप देख लेते हैं समीकरण 3 में इसका जो वैल्यू है पुट कर दीजिए। तो समीकरण 3 में देखिए ओ बी, आप समीकरण 3 से देखिए ओ, अब समीकरण कितना से, समीकरण 3 से देखिए ओ बी का वैल्यू क्या है, माइनस यू है, बटा में क्या है ओ बी डैश क्या है, प्लस में भी है। अब देखिए ओ एफ क्या है, एफ है, प्लस में है। अब देखिए ओ बी डैश क्या है, भी है, और ओ एफ माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, ओ एफ क्या है, ओ और एफ भी है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस ऐसे और इसमें करेंगे ऐसे और ऐसे, यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो v इंटू एफ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस यू इंटू वी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ इंटू यू, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो साइड है ये वाला देखिए माइनस वाला जो है ये साइड में रख दीजिए, चाहे ऐसे रहने दीजिए, लिखिए दोनों तरफ एफ यू और भी से भाग करने पर देखिए दोनों तरफ एफ यू और भी से क्या कर दिए, भाग कर दिए। तो हम एफ भी जो है दोनों तरफ एफ यू और भी से डिवाइड कर दीजिए। अब माइनस में यू और भी है, एफ यू और भी से डिवाइड कर रहे हैं, और एफ यू है, एफ यू और भी से डिवाइड कर रहे हैं। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो देखिए एफ यू क्या, एफ भी और एफ भी कट जाएगा तो एफ यू बचेगा, एफ यू
इक्वल टू ए माइनस तो माइनस बचेगा, यू और भी कट जाएगा तो माइनस क्या बचेगा, एफ बचेगा, और ये प्लस है तो प्लस एफ और यू कट जाएगा तो 1 बटा क्या बचेगा, भी बचेगा। अब देखिए ए माइनस है, ए साइड में इसको ले लाइएगा तो क्या होगा, प्लस में 1/f और ये पहले से 1/v है, और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/u। तो यही आपका रहा। हाँ, तो ये आपका फाइनल रहा लेंस सूत्र। चाहे तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।